आज मेरे पास एक कूलर आया है जिसमें कि कैन स्टार की मोटर कसी हुई है। तो मैंने सोचा जो मेरे मिस्त्री भाई हैं, जो नए नए मिस्त्री हैं, तो उनको ज़्यादा अंदाज नहीं रहता कि हम मोटर कैसे निकालें। तो आज मैं उसकी आपको जानकारी देता हूँ। छोटा सा कूलर है और उसमें पार्ट बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है जो मैंने खोल दिया है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब स्क्रू कसे हुए थे, वो आपको स्पष्ट दिख जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार के स्क्रू कसे हुए थे। तो इन स्क्रूओं से ये तो बाहर रहते हैं और दिखते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती कि ये इतना पार्ट खोलने में जितना मैंने खोल दिया। तो जितना मैंने खोल दिया है उसमें दिक्कत नहीं, वो यहाँ से निकले हुए हैं पूरे पार्ट जो उधर रखे हुए हैं। पीछे की जाली है और इसका कवर है। यहाँ से ये हवा फेंकता है ऐसा, और यहाँ से होती हुई यहाँ से निकल जाती है। यहाँ का कवर कसने के बाद में वो कवर यहाँ पे रखा है। देखिए, ये कवर है। तो ये कवर ऊपर लगा हुआ था यहाँ पे, इस तरीके से, इस तरीके से लगा हुआ था। ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया। स्क्रू कसे हुए थे यहाँ पे। और इसका कूलर की डिजाइन देखिए, इस टाइप का कूलर है। तो हमारा इस कूलर को आज मैं आपको सुधार कर भी बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। और मोटर खोलना भी बताऊं, क्योंकि मोटर काफ़ी दिक्कत से निकलेगी इसकी। और बहुत ही अंदर नट कसे हुए हैं, तो उनको आप कैसे खोलोगे वो मैं आज आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मोटर जल चुकी है, चेक कर लिए। प्लग की यदि आपको जानकारी नहीं है प्लग कैसे चेक करें, तो प्लग यहाँ पे हम जैसे ये है पे ये दो तार लगाते हैं, मैंने चेक कर लिया है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये बल्ब जल जाता है इस टाइप का। देखिए, यहाँ आपस में लगा रहा हूँ मैं, इस टाइप से बल्ब जलता है। यहाँ पे लगाया तो नहीं जला। ठीक है, हम यहाँ पे जो इसके स्विच रहते हैं उनको दबाएंगे फिर लगाएंगे तो नहीं जलता। मतलब यानी कि प्लग में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मोटर में ही दिक्कत है। मोटर मैंने यहाँ पे काट ली है। वो तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप कूलर को चेक कैसे करते हैं। प्लग को चेक करना है तो यहाँ पे इसका जो एक चुड्डा है, इनको छीलकर और आपस में मर देना है। देखिए, बताता हूँ थोड़ा। देखिए, इस तरफ का है और मोटर का यहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, देखिए, अब हम कैसे चेक करेंगे। अभी तो इसके जो है फेस लोड कर नहीं आ रहे। ठीक है, देखिए नहीं आ रहे। अगर प्लग चेक करना है तो आप इन सभी तारों को आपस में मर दो, इन सभी तारों को। इन सभी तारों को आपस में मरने के बाद में अब हम इधर जो है मीटर के तार लगाएंगे दोनों आपस में। तो देखिए, यहाँ पे बल्ब हमारा जल चुका है। देखिए, देखिए, एक हमने इस तरफ लगा लिया और एक हम इधर इस तरफ लगाएंगे। दिख रहा है, तो हमारा प्लग सही है। यदि यहाँ पे ये तार अब हमने मरने के बाद भी, तार मरने के बाद भी यदि यहाँ पे जो है फेस लोड कर नहीं आता, तो समझ लो हमारा प्लग भी खराब है। और मोटर मैंने चेक कर ली हुई है, मोटर भी शॉर्ट हो चुकी है। देखिए, इस तरफ मोटर का एक भी फेस वापस नहीं आ रहा। यदि मोटर के फेस वापस आ आते तो मोटर भी
सही रहती। कभी ऐसा भी हो जाता है कि मोटर आपस में सभी तार चिपक जाते हैं, तो फेस लोड कराते हैं लेकिन मोटर नहीं चलती और कई बार कंडक्शन भी खराब हो जाता है। देखिए यहाँ पे नहीं जल रहा, इसमें भी नहीं जल रहा, इसमें भी नहीं जल रहा। उन्हें हम देखो आपस में लगाएंगे तो जल गया। ये हमने आपस में मीटर के ही तार टच किए हुए थे। अभी चेक कर लिया, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। खोलना दिखाता हूँ। हमारी जो है मोटर जल चुकी है। अब हम इस मोटर को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी अड़चन है, बहुत सारी अड़चन है। तो यहाँ पे जो अंदर जो इसके नट कसी हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे नहीं शायद, देखिए यहाँ पे नट कसी हुई है, अंदर देख चुके होंगे शायद। तो इन नटों को कैसे खोलेंगे, देखिए। अब यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे पानी रहता है, तो इस सापट पे भी जंग आ जाती है, तो ये पंखी नहीं निकलती। मैंने भी बहुत कोशिश कर ली लेकिन पंखी नहीं निकली। अब हम पूरे जो है ये सिस्टम को खोलेंगे, तो बाद में फिर क्या होता है, जो नए नए होते मिस्त्री, वो फिर बाद में फिटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से पेंचकस लेना है और इससे थोड़ा लंबा हो तो और आसानी होगी। मेरे पास लंबा पेंचकस नहीं था तो मैंने इसी से स्क्रू खोल लिए। ठीक है, इसमें पेंचकस वाले स्क्रू लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इस तरफ 4 स्क्रू हैं, चारों को आपको इसी तरह खोल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस कंडक्शन का स्क्रू खोलेंगे। देखिए यहाँ पे तो मोटर खोलने में ज़्यादा हमको परेशानी नहीं हुई। नहीं, पूरी जो सामग्री है, जो पूरे इसके पार्ट हैं, यदि खोलते तो और हो सकता है हमें और परेशानी हो जाती बाद में फिट करने में, लेकिन पूरे पार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से मोटर अकेली निकाल सकते हैं। ठीक है, और इन सभी स्क्रूओं को बहुत ही ध्यान से रखना है, क्योंकि एक ही स्क्रू हरा गया तो फिर इस साइज के स्क्रू मिलना बहुत कठिन हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। देखिए, और यहाँ पे एक कैन स्टार की मोटर है, तो अब हम इसको भरेंगे। मोटर जल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से नटों को खोलकर और हम मोटर को खोलेंगे। ठीक है, और भरने के बाद जब मैं इसको फिट करूँगा, तो फिट करना तो आप भी कर सकते हो। फिट करने की वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जिस तरीके से आपने खोला है उसी तरीके से आप फिट कर सकते हैं। तो मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि आप यदि आपके पास ऐसा कूलर आता है तो आपको पूरे पार्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी मोटर को निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाती हैं और दिक्कत भी नहीं आती ज़्यादा, और मोटर भरकर और आप फिटिंग कर सकते हैं। मोटर भरने की वीडियो मेरी यूट्यूब पर डली हुई है, दो तीन वीडियो डली हुई हैं कैन स्टार मोटर की,
तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, कैन स्टार की मोटर कैसे भरते हैं, और जिस तरीके से आप खोलोगे उसी तरीके से आप फिट कर देना। ठीक है, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।